हमारे सबके बॉडी में एक ऐसा चेंज आता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और शायद उसी चेंज की वजह से हम या तो एक साइज़ बड़ी टी शर्ट या एक साइज़ बड़ी कुर्ती ले लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, टमी फैट। Hello everyone, I welcome you all on the episode of Yogaverse to reduce the belly fat presented by VOD Vibes with me, Dhara. आज के एपिसोड में हम सीखेंगे आसन टू रिड्यूस द बेली फैट, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, इजी एंड इफ़ेक्टिव बात बताना चाहूँगी। जितना एक्सरसाइज एंड आसन ज़रूरी है फैट रिडक्शन के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है पानी पीना। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में है इंसुलिन हार्मोन जो हमारे बॉडी से फ़ैट को कम करता है। अब इंसुलिन के अच्छे से काम करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल पानी से ही सराउंडेड होते हैं। इसलिए अच्छे से पानी पीना है पूरे दिन में। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ताकि इंसुलिन हार्मोन अच्छे से वर्क कर सके एंड आपके बॉडी में कहीं पर भी एक्सेस फैट या फैट कहीं पर भी जमा ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आसन सीखते हैं टू रिड्यूस द बेली फैट। एंड यस, अगर आपको कोई भी आसन में कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो यू कैन रिलैक्स और स्किप द आसन। सबसे पहले हम करेंगे आसन इन द स्टैंडिंग पोजीशन, देन वी विल गो इन द हाफ सिटिंग पोजीशन विच इज़ ऑन द नीज एंड देन वी विल कम इन द लाइंग डाउन पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में फर्स्ट आसन है कटी चक्रासन, जिसको हम डायनामिक मूवमेंट के साथ करेंगे दोनों साइड। सो शोल्डर जितना गैप रखना है दोनों फीट के बीच में। इनहेल, हाथों को शोल्डर के लेवल में करेंगे। नाउ एक्सहेल, ट्विस्ट। सो व्हेन यू ट्विस्ट, जो हाथ आगे आ रहा है उसको आप बेंड करोगे एल्बो से एंड ट्विस्ट फ्रॉम योर waist. Again come to the center, exhale other side, inhale and exhale. So continue doing this for 1 minute. Slowly come back to the center and then relax your hands. The second asan which we will do in the standing position is wide leg forward bend, जिसके लिए दोनों legs के बीच में 3 feet जितना gap रखेंगे। Toes outside 45 degree. बैक को सपोर्ट करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड एंड देन प्लेस बोथ योर पाम्स डाउन ऑन द फ्लोर। यहाँ पे पाम्स रखने के बाद लिफ्ट योर वन हैंड अप टूवर्ड्स द सीलिंग एंड लुक टूवर्ड्स द हैंड। सो आप देखोगे कि आपके फ्रंट ऑफ द बॉडी से लेके टिल द वेस्ट पूरा अच्छे से ट्विस्ट आ रहा है। अगेन एक्सहेल, हैंड डाउन, इनहेल, lift the other hand up. ये आप कंटिन्यू रखोगे टर्न बाय टर्न with both the hands for 1 minute and then come back to the center, support your back and inhale, lift your head up, bring both your legs together. So now standing position से हम आएंगे हाफ सिटिंग पोजिशन में। So slowly bend your knees and place them on the mat. अगर आपको नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है या if you have any knee injury या knee operation, then you can just avoid this आसन। हैंड्स को, एल्बोज को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली सिट बैक डाउन। नीचे बैठेंगे तब हाथों को भी नीचे लेकर आएंगे। अगेन इनहेल, हाथ ऊपर, लिफ्ट योर बॉडी, एक्सहेल डाउन। सो कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर 1 minute. दिस मूवमेंट इज़ वेरी गुड बिकॉज आप 3 पार्ट्स पर एक साथ वर्क कर रहे हैं। वन इज़ योर हैंड, द अदर इज़ योर स्टमक एंड द थर्ड इज़ योर थाइज। सो कीप डूइंग दिस फॉर 1 minute and then slowly relax in Vajrasan, or you can also take child's pose. So in sitting position we will go from Naukasan to low Naukasan. So जिसके लिए आप दोनों legs को lift करोगे, हाथों को लाइन में रखोगे legs के। slowly चेस्ट से पीछे जाना है और नीज को भी स्ट्रेट करते जाना है। सो स्ट्रेटन योर नीज, गो बैक, अगेन इनहेल, कम अप, एक्सहेल, गो बैक, इनहेल, कम अप। कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर 1 minute. आप अपना फोकस अपने टोज पर रखेंगे। कमिंग बैक टू द सेंटर एंड देन relax your legs, relax your hands. So from sitting position, again you slowly lie down on your back.
दोनों नीज को बेंड करेंगे, पाम्स को साइड ऑफ द फीट रखेंगे। यहाँ से हम करेंगे सेतु बंद आसन, जिसके लिए आप सबसे पहले सांस भरते हुए लिफ्ट योर हिप अप, लिफ्ट योर स्टमक अप। नाउ स्लोली, इफ इट इज़ कंफर्टेबल, आप वन लेग को लिफ्ट करेंगे एंड देन मूव योर हिप अप एंड डाउन। सो ब्रिंग योर हिप डाउन, अगेन पुश अप, ब्रिंग योर हिप डाउन, अगेन पुश अप। आप 1 मिनट करेंगे बोथ द साइड्स। सो स्लोली रिलैक्स योर लेग, लिफ्ट योर अदर लेग अप एंड देन अगेन go up and down. Doing this 1 minute on the other side. Relax your leg and slowly relax your hip. अगर आपके लिए लेग लिफ्ट करना डिफ़िकल्ट है तो आप सेतु बंद आसन में आएंगे एंड आप मार्चिंग करेंगे नीज को बेंड रखते हुए. सो राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप and continue doing this again for 1 minute. Don't forget to keep deep breathing through your nose and then relax yourself. Now from the lying down position हम आएंगे sitting position में. So turn towards one side and then slowly come on your palms and knees. Palms and knees पर आने के बाद हम करेंगे व्याघ्रासन, जिसके लिए आप सबसे पहले राइट लेग को लिफ्ट करोगे. उसको नी से बेंड ही रखना है, स्ट्रेट नहीं करेंगे. नी से बेंड रखना है एंड टेक योर लेग अप टुवर्ड्स द स्काई एंड देन बिटवीन द हैंड्स. अगेन टेक इट अप एंड देन बिटवीन द हैंड्स. सो दोनों लेग्स से करेंगे हम 1 मिनट के लिए. नाउ स्लोली चेंज द साइड, लिफ्ट योर अदर लेग अप and then towards the center. Do this again for 1 minute and then relax yourself. So now the next asana that we will do is the plank pose, जिसके लिए again come on your palms and knees. यहाँ पे आने के बाद दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे and keep your body in one straight line. Here you will hold for 1 minute or 2 minutes. आपका जितना भी convenient capacity है उसके हिसाब से. Keep breathing and then slowly keep your knees down and relax in child's pose. Take deep breathing here in child's pose. Again slowly lift yourself up. Now with the plank pose we'll also work on the side muscles of our stomach, जिसके लिए come down on your elbows. दोनों forearms को नीचे रखना है and then lift both your legs up. ये करने के बाद आप अपने हिप को सिर्फ अपने साइड वेस्ट को ड्रॉप करेंगे वन साइड, कम बैक टू द सेंटर, अदर साइड, कम बैक टू द सेंटर. सो कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर 1 मिनट. इसमें ध्यान रखें कि हिप को लिफ्ट नहीं कर देना है. कीप योर चेस्ट इन बिटवीन द हैंड्स एंड योर हिप डाउन एंड देन कंटिन्यू विद द मूवमेंट फॉर 1 मिनट. कीप ब्रीदिंग, रिलैक्स इन द सेंटर. Drop your knees down. Again relax in child's pose. Slowly inhale, come up. Now we will come in the lying down position. So दोनों leg को straight करेंगे and then slowly lie down on your back. यहाँ से हम सबसे पहले turn by turn legs को lift करेंगे और उसके साथ आप अपने upper body को भी lift करेंगे. So first inhale, right leg up. आपने लेग को लिफ्ट करा, दोनों हाथ को लिफ्ट करिए. ब्रिंग योर हेड अप एंड लिफ्ट योर अपर चेस्ट. अब लेग को नीचे लेकर आएंगे एंड स्लोली लाई डाउन. अगेन लेफ्ट लेग अप, लिफ्ट योर बॉडी, एक्सहेल डाउन. इनहेल राइट, एक्सहेल डाउन. इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल डाउन. So you will do this alternate leg lift for 1 minute. Next in the sleeping position we will focus on the side fat. सो दोनों हाथ को शोल्डर के लेवल में रखेंगे. इनहेल करते हुए लिफ्ट योर लेग्स अप एंड देन स्लोली बेंड बोथ योर नीज. नीज को बेंड करने के बाद दोनों नीज को साथ में एक साइड ड्रॉप करना है एंड देन वापस ऊपर लेकर आएंगे. अगेन ड्रॉप देम अदर साइड एंड ब्रिंग देम अप. ध्यान रखें कि टोस को नीचे नहीं टच कराना है. सो यूज़ योर कोर मसल्स. So continue doing this again for 1 minute, side to side movement from your waist. And then slowly come back to the center
and then relax your legs. अब हम वर्क करेंगे on the front part of our stomach, जिसके लिए दोनों नीज को बेंड करना है, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे. Now open your legs, open your hands. Again bring them back. वापस लेग्स को ओपन, हाथों को ओपन करेंगे एंड ब्रिंग देम बैक. ध्यान रखें कि इसमें लेग्स को नीचे ड्रॉप नहीं करना है. कीप देम लिफ्टेड इन द एयर एंड अगेन जॉइन देम टुगेदर. सो कंटिन्यू डूइंग दिस for 1 minute. Don't forget to breathe. Coming back to the center, relax your hands and then relax your legs. आज के एपिसोड में दिखाए गए सारे आसन करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने इंचेस और अपने वेट को मेजर करें एंड डू ऑल ऑफ दिस आसन वेरी रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 15 days to 1 month and you will definitely see the change. So let me know in the comment section. ऑल्सो हम जल्दी मिलेंगे योगा वर्स के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी रेगुलर लाइफ में टेंशन से डील करने के लिए योगा हमें कैसे हेल्प करता है. सो टिल देन, लाइक द वीडियो, share it with your friends and family, and don't forget to press the bell icon. Thank you.